जिसका नाम है श्री। आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है स्वस्थ व्रत। ठीक है, तो एक्चुअली इस बार ऐसा है कि हम जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा चलने की कोशिश करूँगी, बिकॉज जो लास्ट ईयर के टॉपिक्स थे वो थोड़ा आगे पीछे हो गए थे। ठीक है, तो शायद थोड़ा सा मुझे लगता है समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर वो मैंने सिलेबस करा पूरा दिया था, बट थोड़े से टॉपिक्स रह भी गए, थोड़े नहीं भी हुए। एक्चुअली वो केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे, क्योंकि सब लोग एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, बिकॉज उन्हें डर लगने लगता है। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, तो उस टाइम उन्हें डर लगने लगता है। कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो स्वस्थ के पेपर जो है वो 2 पेपर हैं। ठीक है, उसके बाद उसका एक प्रैक्टिकल है आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, वो सब अपने आप देख लीजिएगा। बट जो इसमें पहला चैप्टर है वो है, इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पेपर के भी 2 पार्ट है, सेकंड पेपर के भी 2 पार्ट है। तो जो फर्स्ट पेपर है उसका जो पहला पार्ट है वो है वैयाक्तिका स्वस्थ व्रत। ठीक है, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन पहले हमें देना है। इंट्रोडक्शन में हमें क्या देना है कि डेफिनेशन देनी है। पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा, जिससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ एंड स्वास्थ्य, स्वस्थ व्रत, आरोग्य लक्षण, स्वस्थ व्रत, प्रयोजन, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन। तो स्वस्थ क्या होता है, मॉडर्न के लिए हम हेल्थ लेते हैं, और इन उसमें आयुर्वेद में हम क्या कहते हैं, स्वस्थ। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, पहले मैं इसमें जो बता रही हूँ वो केवल इतना कि जो स्वस्थ व्रत है 3 शब्दों को मिला के बनाए क्या, स्वस्थ व्रत। ठीक है, 3 वर्ड्स हमारे मिले हैं तो बना है स्वस्थ व्रत। ठीक है, तो स्वस्थ व्रत 3 शब्दों से बना है। तो स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं, स्वामित्व, संयोजन, स्वतः। ठीक है, जो इसका अर्थ हुआ वो कुछ ऐसा है कि स्वतः, आदि, दोष आदि को प्राकृतिक अवस्था या अभिकृत अवस्था होगी। ठीक है, कैसी अवस्था हो, या तो प्राकृतिक अवस्था हो या फिर आपकी दोष आदि की प्राकृतिक अवस्था या अभिकृत अवस्था हो। ठीक है, स्था का मतलब क्या होता है, स्थापित होना या स्थित रहना। ठीक है, स्था का मतलब क्या हो गया, स्थित रहना, स्थापित, स्थित, प्रतिष्ठायम या अस्ति तिष्ठति, स्वप्रचलेन। ठीक है, तो स्थित रहना। ठीक है, और व्रत का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वस्थ व्रत। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ एवं स्वास्थ्य की परिभाषा, पहले स्वस्थ व्रत की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो स्वस्थ व्रत की जो परिभाषा क्या है, विकार रहित अत्यंत अवस्था को स्वस्थ कहा जाता है। क्या, जो भी अवस्था ऐसी हो जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हुआ, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, स्वस्थ कहा जाता है। कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, जो व्रति का मतलब क्या होता है, कोई कर्म। ठीक है, तो स्व का मतलब क्या हुआ, स्वतः यानी कि स्वयं। ठीक है, स्थ का मतलब क्या हुआ, स्थित रहना, और जो आपका जो व्रत है उसका मतलब होता है कि व्यक्ति कर्म। ठीक है, या व्यक्ति के दोष। ठीक है, व्यक्ति को जो उसकी डेफिनेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जो व्रति यानी कि कर्म व्यक्ति के दोष, धातु, मलादि को अपने प्राकृत रूप में रखे तथा उनके कर्मों का निष्पादन करते हुए स्वास्थ्य क्या है, हम सब जानते हैं
संपादन करते हुए स्वास्थ्य को बनाए रखें। किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखें तो क्या कहते हैं, उसे ही स्वस्थ कहते हैं। ये नेक्स्ट है आपके स्वास्थ्य स्वस्थ हो गया वो क्या कहलाता है कि जो अविकृत अवस्था है, वो जो अवस्था उपस्थित है वो क्या कहलाता है, स्वस्थ कहलाता है। और जो भाव है स्वस्थ रहने का वो क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, धातु सात्म की स्थिति ही स्वास्थ्य कहलाती है। विकार रहित स्थिति को स्वस्थ कहते हैं तथा व्यक्ति में स्वास्थ्य के भाव को स्वास्थ्य कहते हैं। विकार रहित स्थिति को क्या कहेंगे, स्वस्थ कहते हैं तथा जो व्यक्ति में स्वास्थ्य के भाव को स्वास्थ्य कहलाते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन हो गई, स्वास्थ्य की भी यही हो गई और स्वस्थ की भी यही हो गई। ठीक है, अब स्वस्थ के लक्षण क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा कि स्वस्थ क्या होता है, स्वस्थाव्रत क्या होता है, लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि स्वस्थ के लक्षण होते हैं तो होते क्या हैं। तो क्या होता है, जो वात पित्त कफ इन दोषों की समानता ही है तथा समस्त 13 अग्नि। अच्छा, 13 अग्नि कौन कौन सी है, पहले तो आपकी जो पंच महाभूत है उनकी अग्नि हो गई। ठीक है, रस रक्तादि धातु वाली अग्नि जो हो गई और जठर अग्नि। ठीक है, सप्त धातुओं की जो अग्नि हो गई वो हो गई और जठर अग्नि मिला के ये हो गई। ठीक है, का समान रहना और रस रक्तादि धातुओं को बिन मूत्र स्वेदादि मल का पोषण धारण तथा निर्गम आदि क्रियाओं का समान होना एवं आत्मा इंद्रियों मन की प्रसन्नता जिसमें विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, हम स्वस्थ कहते हैं। कौन स्वस्थ कहलाता है, जिसके देखो पहले हमारे दोष समान होने चाहिए, फिर धातु, ठीक है, उसके बाद आपकी अग्नि, फिर मन, आत्मा, इंद्रिय, ये सब जब समान अवस्था में हो और क्या मलों का जो शरीर पोषण भी करे, धारण भी करे, जो सारी क्रियाएं हैं हमारी शरीर की वो नॉर्मल हो रही हो। ठीक है, और उससे क्या हो, हमारी आत्मा इंद्रियों मन प्रसन्न हो, जिनमें विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, स्वस्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सुश्रुत संहिता के टीकाकार दलहड़ के अनुसार क्या, आत्मा का अर्थ है देह या कर्मात्मा। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बताया, क्रिया का अर्थ है स्वप्न जागरण आदि क्रियाओं के साथ मल विसर्जक क्रिया, भोजन क्रिया, व्यायामादि क्रिया को उल्लेखित करता है। ठीक है, तो क्या है, धातु के साथ का लक्षण इन्होंने भी वही बताया, घुमा फिरा के वही उसी पे आ गए कि जिस पुरुष में मांस का प्रमाण अंगों के अनुसार सम हो तथा शरीर का संवहन सम हो, इंद्रिया दृढ़ हो, विकार द्वारा अभिभूत न हो। ठीक है, जिस पुरुष की मांसपेशियों का गठन शरीर में उचित रूप से रहे, फिर क्या हो, वे भूख प्यास देहों को सह लेते हो, ऐसे पुरुष शीत एवं व्यायाम को भी सह लेते हैं। इन पुरुषों की अग्नि संबंधी है तथा ऐसे पुरुष द्वारा ग्रहण किया गया है भी पाक सम्यक रूप से होता है। जब पाक सम्यक रूप से हर चीज नॉर्मल ही हो, ठीक है, हर चीज जो है वो कैसी हो, नॉर्मल ही हो रही हो, तो वो क्या कहलाता है, स्वस्थ के लक्षण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपके भाव प्रकाश ने स्वस्थ के 14 लक्षण बताए। क्या क्या बताए, मल मूत्र दोष धातु का समभाव में रहना हो गया, मल का, मूत्र का, दोष का और धातु का समावस्था में रहना, अन्न एवं पान की इच्छा, सम्यक अन्न में रुचि होना। ठीक है, दूसरा, ठीक है, देखो मल एक हो गया, मूत्र दूसरा हो गया, तीसरा दोष, चौथा धातु, इनका 4 का समभाव में रहना। ठीक है, अन्न और पान की इच्छा, अन्न में रुचि। ठीक है, अन्न और पान की इच्छा सम्यक रूप से होना, 5वां। छठा क्या है, अन्न में रुचि होना, 7वां। सेवित अन्न का सम्यक पाचन एवं परिणाम
सातवां हो गया, ठीक है, अन्न से देह पुष्टि होना, सुखपूर्वक निद्रा प्राप्ति एवं सुखपूर्वक जगना, ठीक है, दोनों हो गए। सम्यक रूप से इंद्रियों तथा विषयों का ग्रहण करना, सम्यक मनोवृत्ति। अच्छा, अब माधव निदान और महाभारत के अकॉर्डिंग देखो क्या है, शीत। शीत कौन से कौन से दोष को बताता है? शीत आपका बताता है कफ दोष, ठीक है। उसके बाद उष्ण किसका है? पित्त का, गुण है, ठीक है। उसके बाद वायु, ये तीनों दोष शरीर के गुण होते हैं, ठीक है। तीनों दोष क्या है? शरीर के आपके गुण हैं, ठीक है। शीत किसका है? कफ का है। उष्ण किसका है? पित्त का, वायु का, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं वो क्या है? शरीर के गुण हैं, होते हैं। इन गुणों का समावस्था में रहना स्वस्थ रहता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? महाभारत के माधव निदान के अकॉर्डिंग ये बताया गया आपका। नेक्स्ट है आपका स्वस्थ व्रत का महत्व। अब ये लक्षणों की बात हो गई, तो लक्षण में ज्यादा कुछ नहीं था, केवल अगर हम सार देखें तो सुना है कि जो आपका किसका दोषों का समावस्था में रहना, आपका विन्न मूत्र का जो है वो ठीक तरीके से क्या पोषण और धारण होना, क्रियाओं का समान होना, आत्मा मन इंद्रियों का प्रसन्न होना, ठीक है, 13 अग्नियों का समान रहना, रक्त आदि धातुओं का भी धारण और पोषण सही से। तो ये सब किसमें बताया गया है आपका? इसमें स्वस्थ के लक्षण में, ठीक है। अब आप बात करें स्वस्थ व्रत के महत्व की, तो स्वस्थ व्रत का महत्व क्या होगा? अच्छा, चरक ने बताया है, सबसे पहले इसमें चरक सूत्र दिया है, ठीक है। तो चरक ने क्या बताया? धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्षारोग्यम मूलम उत्तमम रोगस्यापरहार श्रेयसो जीवतस्य च, यानी कि मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना, यही है, ठीक है। धर्म करना, अर्थ करना, काम करना, मोक्ष को प्राप्त हो जाना, ये चार किसके हैं? जीवन के मनुष्य जीवन में मूल उद्देश्य है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें अगर हम, तो क्या है कि इन चारों मूल उद्देश्यों को आयुर्वेद आचार्यों ने क्या माना है? पुरुषार्थ माना है, ठीक है। और उसके बाद इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए आरोग्य को मूल बताया गया है, ठीक है। प्रयोजनम, अच्छा, स्वस्थ का प्रयोजन क्या? आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकारम प्रश्न चाहिए, सबको पता होगा। इस आरोग्य को बनाए रखने के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए आयुर्वेद का अवतरण हुआ है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वस्थ व्रत का पालन करना आवश्यक होता है। रोगग्रस्त व्यक्ति की निरोग बनाने के लिए चिकित्सा कर्म आवश्यक है, ठीक है, ये है। उसके बाद आपका भाव प्रकाश ने जो बताया है वो क्या है कि हितकर आहार विहार का सेवन वाला, सोच विचार कर तदनुसार कर्म करने वाला, विषयों में जो फंसा ना हो, सब प्राणियों में संदिष्ट रखने वाला, मन वचन और कर्म सत्य का सर्वदा पालन करने वाला, क्षमाशील आत्म पुरुष का संग करने वाला पुरुष कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है, ठीक है। और क्या है कि जो स्वस्थ व्रत का पालन करता है, जो रोग रहित बनाए रखने के लिए जो किसका स्वस्थ व्रत का पालन करता है, वो क्या कहता है? वो स्वस्थ रहता है। कॉमन सी बात है, हमें स्वस्थ रहना है तो हमें स्वस्थ व्रत का पालन करना होगा। व्यक्ति को सभी संसारिक विषय कार्यों को छोड़कर पहले ही शरीर का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर के सुरक्षित न रहने पर प्राणियों का शरीर संबंधी सभी विषयों का उपभोग नहीं हो सकता है। इस कारण स्वस्थ रक्षणार्थ स्वस्थ व्रत पालन श्रेष्ठ बताया गया है। स्वस्थ पुरुष स्वास्थ्य का पालन इस तरह करे जैसे कि नगर अध्यक्ष नगर की एक सारथी की रक्षा में सावधान रहता है। स्वस्थ रक्षितार्थ नियम, ठीक है। आरोग्य की कामना करने वाले व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को ये सुश्रुत का है, ये सुश्रुत ने बताया है क्या? आरोग्य की कामना करने वाले बुद्धिमान स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन निरंतर दैनिक कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। आचार्य भाव प्रकाश ने इस विचार का उल्लेख किया है। आचार्य भाव प्रकाश ने क्या करा है? इसको और भी डिटेल में बताया है, ठीक है। अब बात आ गई इसमें आहार की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे विहार की, फिर हम बात करेंगे हेल्थ की। तो
आहार क्या होता है? अगर हम आहार को देखें तो जो नित्य आहारम विकार सेव समीक्षण विशेष, ये अष्टांग हृदय का है। विशेषवत कहा दाता समाह सत्य परा क्षमावान अपतो सेवी चा भवत्य रोगा। क्या? जो सदा हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला, किसी भी कार्य को भलीभांति देखकर करने वाला, नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों के विषय को आसक्त ना रखने वाला और सदा सत्य पात्रों को दान देने वाला, सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाला, सत्य भाषणशील, सहन मतलब क्या? सहन करने वाला तथा आप्तजनों की सेवा करने वाला मनुष्य सदा निरोगी रहता है। ठीक है, चरक संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, मातृशक्ति अध्याय में हमने क्या पढ़ा है? साठी चावल, शादी चावल, मूंग, सेंधव, आकाशीय जल, दूध, घी, जंगल प्राणियों का मांस तथा मधु, इन सब द्रव्यों को नित्य सेवन स्वस्थ बना रहता है तथा उत्पन्न नहीं हुए विकारों की उत्पत्ति भी नहीं होती है। ठीक है, आचार भाव मिश्र और आचार भाग भट्ट ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। ठीक है, चरक शास्त्र में और अष्टांग सूत्र में देखो क्या बताया है कि देश काल एवं शरीर के गुणों से विपरीत कर्म, मरुभूमि में दिवशयन, बसंत ऋतु में व्यायाम, उद्वर्तन, नस्य स्थूल शरीर व्यक्ति में व्यायाम एवं जागरण करना, आहार विकारों का क्रम उचित प्रयोग, सभी प्रकार के अतियोग का संधारण करना, गतिमान एवं उद्दीर्ण मनमूत्र के वेगों को न रोकना, अति साहसजन्य कार्यों का वर्जित करना, सब ये सभी क्या करते? धातु साथ में रखने के उपाय हैं। विहार क्या है? दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या चैप्टर हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। भाव प्रकाश ने बताया है। मानसिक रोगों का प्रतिबंध, सद्वृत्त पालन, त्याग, प्रज्ञापराध, नामी, इंद्रियोपशमा, स्मृति, देश काल, आत्मविज्ञान, सद्वृत्त, अनुवृत्तम। क्या है कि सद्वृत्त का पालन करना है, त्याग करना है, क्या? प्रज्ञापराध हो गया। ठीक है, इंद्रियों के विषय में पड़े रहना, स्मृति, ये सब। ठीक है, इनको चेंज कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। शारीरिक रोगों का प्रतिबंध कौन करता है? दिनचर्या करती है, ऋतुचर्या करती है, और क्या होता है? ऋतु शोधन से होता है, यानी कि ऋतु अनुसार शोधन कराने से होता है। ठीक है, अब रोग सबने पढ़ा है, रोग निदान में भी पढ़ा है और वैसे भी पढ़ा है कि रोग कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं? रोग के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन से? निज और आगंतुक। निज कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? शारीरिक और मानसिक। और जो आपके आगंतुक होते हैं वो भी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, नियंत्रण विधि देखो, नियंत्रण विधि में वही सब बताया आपका, दिनचर्या पालन, ऋतुचर्या, आधारणीय वेगों पालन करना। ठीक है, उसके बाद सद्वृत्त का क्या है? सद्वृत्त आचार, रसायन, धारणीय वेग, दशविध, पाप कर्म त्याग। ठीक है, प्रज्ञापराध त्याग, ये सब, इंद्रियोपशमन, स्मृति, देश काल एवं आत्मा, सद्वृत्त पालन। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे हेल्थ पर। इस वीडियो में नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी, हेल्थ के लिए कराऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ रह गया है तो उसी में मैं कवर करा दूंगी, वैसे रह नहीं गया है कुछ। ठीक है, तो थैंक यू।